ईरान अमेरिका डील के इम्कानात, स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, मार्केट खुलते ही 5,000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,70,000 तक जा पहुंचा। एशियाई मार्केट्स में भी सरमायाकारों का एतमाद बरकरार। जनूबी कोरिया में 2.96% इजाफा। जापान, हांगकांग और शंघाई में भी मुस्बत रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में ठहराव। अमरीकी क्रूड 91 और बरतानवी क्रूड $95 फी बैरल पर ट्रेड। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। आला सतह का वफ्द भी हमरा होगा। दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म आज से 18 अप्रैल तक सऊदी अरब, कतर और तुर्की का दौरा करेंगे। क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। दो तरफा ताउन के साथ इलाकाई अमन और सलामती पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए मजीद $3 अरब डिपॉजिट का ऐलान। वजीर खजाना की वाशिंगटन में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। रकम की फराहमी आइंदा हफ्ते मुतवक्के। मोहम्मद औरंगजेब की IMF के फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात। वजीर खजाना ने आइंदा माह बजट से मुतालिक मुज़ाकरात का खैर मकदम किया। प्रोग्राम के बुनियादी फ्रेमवर्क के साथ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अदा। ईरान के साथ जंग इख्तिताम के करीब, सीज फायर की मुद्दत बढ़ाने का नहीं सोच रहा। मुमकिन है तौसी की जरूरत ही ना पड़े। सदर ट्रंप ने ईरान की तामीर नौ के लिए मुआहिदा बेहतर करार दे दिया। कहा मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में हो सकता है। 2 रोज में पेशरफ मुतवक्के। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा मुज़ाकरात इस्लामाबाद में ही होंगे। पाकिस्तान को दोबारा मेजबानी का मौका मिलना इंतहाई दिलचस्प। अगले 48 घंटे में अहम पेशरफ्त हो सकती है। अमरीकी सदर का इंटरव्यू करने वाली खातून सहाफ़ी की समा के प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में दोबारा बातचीत होना अहम मौका है। ईरान के साथ जंग बंदी बरकरार, मुज़ाकरात भी जारी। पाकिस्तान की सालिसी में जबरदस्त पेशरफ्त हुई। बदएतमादी एक रात में खत्म नहीं हो सकती। सदर ट्रंप तेहरान के साथ जामे डील चाहते हैं। नायब अमरीकी सदर JD वैंस की तस्दीक। रूस और चीन के ताल्लुकात में इस्तेहकाम नागुज़ीर। दोनों मुल्कों को अपने जायज़ मफादात का मजबूती से दिफा करना चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग की रूसी वजीर खारजा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा हमें सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन की हैसियत से जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। आइंदा माली साल के तरक्याती मंसूबों पर गौर। महकमा तालीम, हायर एजुकेशन, लिटरेसी, स्किल्स और सनत और तिजारत के मंसूबों का जायजा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक तमाम प्रोजेक्ट्स बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। ईरान कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर बातचीत के लिए तैयार। आबनाए होर्मुज को लाहिक खतरा आलमी तिजारत पर मनफी असरात मुरतब करेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की वार्निंग। ईरानी डेप्यूटी स्पीकर ने कहा ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी में कमी कबूल की, लेकिन अमरीका मुआहदे से पीछे हटा। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची का ओमानी हम मनसब को फ़ौन। मशरिक़ वुस्ता में अमन की बहाली पर जोर। अमरीका आबनाए होर्मुज और एटमी प्रोग्राम पर हमारा हक तस्लीम करे या दोबारा जंग के लिए तैयार रहे। तर्जुमान ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन इब्राहिम रज़ाई का पैगाम। आबनाए होर्मुज और बुहैरा ओमान में फौजी मुदाखलत नाकाम हो जाएगी। पासदारान इनकिलाब का रद्द अमल। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के इजलास में शिरकत। अमरीकी कंपनीज के नुमाइंदों से भी मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और इस्लाहाती पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। मशरिक़ वुस्ता में जारी तनाज़े के पाकिस्तानी मईशत पर असरात से भी आगाह किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सलामती और सिफारती सूरत हाल पर बातचीत हुई। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के सालिसी के किरदार के हवाले से आगाह किया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे सऊदी अरब और तुर्की पर भी गुफ्तगू हुई। सदर जरदारी की वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों की तारीफ।
दुनिया भर के मीडिया में पाकिस्तान के चर्चे, सदर ट्रंप का आइंदा 2 रोज में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का इशारा, अमरीकी सदर का बयान बड़े टीवी चैनल्स और अखबारात की जीनत बन गया। CNN, BBC, स्काई न्यूज़, फॉक्स न्यूज़, TRT में टॉप स्टोरी, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट और टेलीग्राफ में शह सुर्खियां। अमरीका ईरान मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। संजीदा बातचीत का फिर आगाज़ और जंगबंदी को बरकरार रखना ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की मीडिया से गुफ्तगू, एंटोनियो गुतरेस का इसहाक डार को भी फ़ोन, इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। इसहाक डार का तुर्की और कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता, ताज़ा तरीन पेशरफ समेत इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत हुई। नायब वज़ीर आज़म का यूरोपीय यूनियन की नायब सदर को भी टेलीफोन, यूरोपीय यूनियन का मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार का एतराफ़। इसहाक डार का रोमानिया के वज़ीर ख़ारिजा से भी राबता, तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुसलसल सिफारतकारी की अहमियत पर इत्तेफाक। लेबनान में हमले फौरी बंद किए जाएं, अमन फोर्स में शामिल अहलकारों की हलाकत की मजम्मत करते हैं। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दीगर का मुश्तरका बयान। एड वर्कर्स की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी का इसराइल के साथ दिफाई मुआहदे मुअत्तल करने का ऐलान। स्पेन के वज़ीर आज़म ने भी इसराइल को निशाने पर रख लिया, कहा आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी सिर्फ एक मुल्क करता है और वो इसराइल है। आबनाए होर्मुज की नाकाबंदी कशीदगी में इजाफा करेगी। चीन ने अमरीकी इकदाम गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा का अमन के लिए कोशिशों का अयादा। रूसी वज़ीर खारजा की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात हुई। आबनाए होर्मुज और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। फरीकैन का कशीदगी के खात्मे के लिए बातचीत जारी रखने पर जोर। जर्मनी और सऊदी अरब का अमरीका को आबनाए होर्मुज बंद न करने का मशवरा। IMF, आलमी बैंक और IAE का तवानाई मंडी खुली रखने का मुतालबा। अमरीका को बड़ा धचका, नाकाबंदी के बावजूद 4 ईरानी बहरी जहाज आबनाए होर्मुज से गुजरने में कामयाब। BBC का दावा, लिखा 4 में से 2 जहाज ईरानी बंदरगाहों से रवाना हुए, बाकी 2 जहाज पर अमरीकी पाबंदियां आयद थीं। एक जहाज शारजा से रवाना हुआ। चीन से आने वाला जहाज आबनाए होर्मुज उबूर करके ईरानी बंदरगाह पहुंचा। वर्ल्ड बैंक का मशरिक़ वुस्ता जंग से मुतासिरा ममालिक की मदद के लिए माली इमदाद का इंदिया। 80 अरब से 100 अरब डॉलर्स के पैकेज की तैयारी। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा कहते हैं गुज़श्ता 15 माह से जंग से शदीद मुतासिरा ममालिक को फंडिंग की जा सकती है। IMF की सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा कि आलमी मुआशी दबाव से निपटने के लिए IMF तैयार है। रुकन ममालिक की मदद के लिए IMF के मौजूदा वसाइल काफ़ी हैं। वाशिंगटन में अमरीकी सारसी में लेबनान और इसराइल के दरमियान सफ़ीरों की सतह पर मुज़ाकरात हुए। लेबनानी सफ़ीर का फौरी तौर पर सेहूनी जारहियत बंद करने का मुतालबा। इसराइल का हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने मुलाकात को अहम पेशरफ्त करार दिया। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम क़सीम ने मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। इसराइल के खिलाफ यूरोप से भी आवाजें बुलंद। इटली का इसराइल के साथ दिफाई मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान। वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी का मुआहिदों में तोसी न करने का फैसला। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई साजो सामान के तबादले का मुआहिदा था। स्पेन के वज़ीर आज़म ने भी इसराइल को निशाने पर रख लिया, कहा आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी सिर्फ एक मुल्क करता है और वो इसराइल है। And confidence in our armed forces and the Pakistani nation has grown exponentially. Given Pakistan's political and military leadership's untiring, selfless and sincere facilitation efforts to help bring about ceasefire in the Middle East conflict through Islamabad talks. पाकिस्तान की फौजी और अस्करी क़यादत की अनथक कोशिशों से खित्ते में जंगबंदी मुमकिन हुई। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। PAF अकेडमी रिसालपुर में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड हुई। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों का शानदार फ्लाई पास। पेशा वराना महारत का ज़बरदस्त मुजाहिरा।